स्टार्ट। स्क्रीन दिखे तो बताना। अच्छा, विजिबल है। तो मान लो अगर मैं ये पूछता हूँ एक, कल अपन ग्रुप बाय में क्वेश्चंस कर रहे थे और अपन ने थोड़ा सा ग्रुप बाय समझा था कि कैसे ग्रुप बाय में अपन लोग अप्लाई करते हैं। काफी अपन डीप में गए, कैसे समझा कि ग्रुप बाय कैसे करते हैं। बेसिकली हम एग्रीगेशन फंक्शन ग्रुप बाय में लगाते हैं, और जिस पे बेसिकली हम कैटेगोरिकल कॉलम पे ग्रुप बाय लगाते हैं। वी डू एग्रीगेशन ऑपरेशंस ऑन दैट ग्रुप्स। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, उसमें हम लोग कोई एग्रीगेशन ऑपरेशंस करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे थे वो लोग, तो उसी में कौन है। हेलो, प्लीज गाइस, म्यूट योर सेल्फ इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन। ओके, तो अब हम लोग, या अब हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन मतलब फिर से क्वेश्चन ही कर रहे थे, और समझेंगे कि और क्वेश्चंस कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अब जैसे कि फोन्स हैं, अगर उसमें हम लोगों को ग्रुप बाय करना है कि ये फोन में एक्सटेंडेड मेमोरी अवेलेबल है कि नहीं है। ये क्वेश्चन है कि क्रिएट ग्रुप्स इफ फोन हैव द एक्सटेंडेड मेमोरी अवेलेबल और नॉट। ओके, एंड एंड डिराइव द एवरेज प्राइस, कि मतलब एक्सटेंडेड मेमोरी फोन, अगर उसमें एक्सटेंडेड मेमोरी अवेलेबल है फोन्स में, तो उसका एवरेज प्राइस क्या होगा। अगर यस होता है, मतलब अगर एक्सटेंडेड, अगर मतलब मेमोरी अवेलेबल है, तो क्या एवरेज प्राइस होगा। और मेमोरी अगर अवेलेबल नहीं है, तो क्या क्या एवरेज प्राइस होगा। तो इसमें दो ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो अपन इनसे क्वेश्चंस के लिए कोई वॉलंटियर करेगा क्या इसको करने के लिए। कोई वॉलंटियर करेगा गाइस। मेरी आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir, you are audible. नहीं कह रहे, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को ये बताना है कि एक्सटेंडेड मेमोरी अवेलेबल के हिसाब से मेरे को ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, और फिर बताना है कि एवरेज प्राइस क्या होती है। कल का अपन करेंगे कॉन्सेप्ट ना। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे लगता है, देख भी नहीं रहे हो मेरे ख्याल से। तो ये देखो, एक्सटेंडेड मेमोरी अवेलेबल, एवरेज प्राइस फ्रॉम स्मार्ट। अब हम ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय एक्सटेंडेड मेमोरी अवेलेबल। तो इसमें क्या होगा, दो ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, दो ग्रुप्स बनेंगे, और उसमें से ग्रुप्स में पता लगेगा हमारा कि क्या है एवरेज प्राइस। अगर मैं इसको चलाता हूँ, तो अगर एक्सटेंडेड मेमोरी अवेलेबल है, तो फोन है 17,000 का, कि लमसम का प्राइस होता है। और नहीं है तो 42,961 का है। इसको अपन एज एवरेज प्राइस भी कह सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था, पता नहीं किसी ने वॉलंटियर क्यों नहीं किया, मेरे को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉलंटियर करना प्लीज, कोई ना कोई। अच्छा, मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ पहले सामने तो ज़्यादा। अब क्वेश्चन है,
मेरे को ग्रुप करना है स्मार्टफोन को ब्रांड और प्रोसेसर ब्रांड से, ठीक है ठीक है। और फिर मेरे को काउंट निकालना है मॉडल्स का कि कौन कौन से मॉडल कौन कौन से ग्रुप में आते हैं। तो थोड़ा सा ग्लिम्स में देता हूँ इस चीज का। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रुपिंग होगी, यार हाँ ठीक है, ये देखो आपका पूरा डेटा सेट है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुपिंग होगी, किस बेसिस पे ग्रुपिंग होगी, ब्रांड और प्रोसेसर ब्रांड के हिसाब से, ठीक है। इको कर रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ पे हो रही है ग्रुपिंग, हो रही है ब्रांड और प्रोसेसर ब्रांड पे। तो ग्रुप बनेगा, एक बनेगा सैमसंग और स्नैपड्रैगन का, ठीक है। एक ग्रुप बनेगा ये, क्योंकि मैं दो कॉलम्स के बीच में का यूज करके ग्रुप बाय कर रहा हूं। अब एक ग्रुप क्या बनेगा, सैमसंग और Exynos. जी एक्सिमस का, ठीक है। और ऐसे एक्स से डिनोट करते हैं इसको। ऐसी एप्पल का कुछ ना कुछ प्रोसेसर ब्रांड होगा, ऐसे सबके कुछ ना कुछ ब्रांड ब्रांड होंगे। तो बेसिकली हर एक प्रोसेसर ब्रांड, सैमसंग अगर मान लो सैमसंग में अगर स्नैपड्रैगन कहीं किसी में यूज हुआ है, मान लो सैमसंग स्नैपड्रैगन के मान लो 4 फोन है, तो आपको 4 फोन मिल जाएंगे इस वाले ग्रुप में। इस वाले ग्रुप में मान लो 10 फोन है, एक भी अगर केस हुआ आपको किसी और से, अगर आपका मैप है तो आपका उसका ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, स्मार्टफोन और ब्रांड और प्रोसेसर से हमें, प्रोसेसर ब्रांड से हमें ग्रुप करना है। और फिर निकालना है गेट द काउंट ऑफ मॉडल्स, कि कितने अरे यार गाइस प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, रिदम टूटता है। हाँ, हमें ये निकालना है गेट द काउंट ऑफ मॉडल्स एंड एवरेज प्राइमरी कैमरा रेजोल्यूशन, ठीक है। हमें ये निकालना है कि कितने कितने मॉडल्स होंगे, कितने मॉडल्स हैं ऐसे सैमसंग प्लस स्नैपड्रैगन के, कितने मॉडल्स हैं जो कि सैमसंग प्लस स्नैपड्रैगन यूज करते हैं या सैमसंग प्लस एक्सिमस यूज करते हैं, ठीक है। और फिर हम एवरेज, और ऐसे फोन्स का एवरेज प्राइमरी रेजोल्यूशन कैमरा क्या होता है, रियर। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर। और लोग ठीक है। अब क्वेरी मैं ही लिखता हूँ, कोई वॉलंटियर करेगा? मैं वॉलंटियर, मैं जरूरी नहीं है सही हो गलत हो, वॉलंटियर की बात होती है बेसिकली, कि आप तैयार हो। Select count star from. Select brand, processor brand. हाँ brand. चलो अब एक सेकंड रुकना, मैं पहले यहाँ कर देता हूँ। अब एक बंदा स्टार्ट आके करता है कि भाई फ्रॉम, देखो आप वॉलंटियर करोगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, और क्लास भी डल नहीं रहेगी, नहीं तो क्लास बहुत डल हो जाएगी। और क्वेश्चंस करने में भाई क्लास डल हो जाए तो कुछ समझ में नहीं आता, मज़ा नहीं आएगा फिर। अब चलो, ब्रांड कॉमा प्रोसेसर ब्रांड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करूंगा मैं, Count, Count. Count. और एक और था हमारे पास, average. कौन सा, रियर का। Brand, processor brand. ब्रांड नेम, यही तो है, देखो ब्रांड नेम कॉमा प्रोसेसर ब्रांड। Brand name. अब हमने ये क्वेरी चला दी, तो अब आ गया वन प्लस और स्नैपड्रैगन, ठीक है, का एक है। तो उसमें क्या है, 27 मॉडल ऐसे हैं जो वन प्लस स्नैपड्रैगन यूज करते हैं। सैमसंग और एक्साइनस को यूज करने वाले 42 मॉडल्स हैं। मोटोरोला और स्नैपड्रैगन वाले 33 मॉडल्स हैं। सैमसंग और स्नैपड्रैगन वाले 24 हैं। एप्पल और बायोनिक चिप वाले यूज करने वाले 21 हैं। जियोमी और मीडियाटेक 36 हैं। तो ऐसा ऐसा आपको डिटेल्स मिलेगा।
ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर है? जब अपन कैसे दो ग्रुप दो कॉलम से भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, अपन ने ये दोनों को यूज करके ग्रुप क्रिएट किया है। हाँ या ना? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ सर, समझ गए। और लोग? और लोग को समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब ये ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे अभी। सर ये ग्रुप बाय में हम कितनी भी ले सकते हैं क्या? जैसे ब्रांड या दो हाँ, भी है अपने, ब्रांड नेम और अगर आपने कहा कि सर मेरे को ओएस से भी ग्रुप करना है, ठीक है गाइस, प्लीज हेलो, प्लीज म्यूट। या तो अगर हमें ओएस से भी करना है तो मैं क्या करूंगा, ओएस ले लूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रांड नेम कॉमा ओएस। अब क्या होगा, ओएस भी आएगा। ओएस दो की इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट ऐसा होगा, देखो वन प्लस स्नैपड्रैगन और एंड्रॉयड ओएस वाले 27 फ़ोन है, और अगर मान लो एप्पल बायोनिक आईओएस वाले 21 फ़ोन है। ठीक है, आप कितने को भी ग्रुप कर सकते हो, बट थोड़ा सा वो सेंसिबल डाटा लगे। ठीक है, जैसे मान लो ह्यूआई स्नैपड्रैगन और अदर ओएस के 3 मॉडल हैं। पहले खाली ह्यूआई स्नैपड्रैगन का था 3, अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही कि ह्यूआई और स्नैपड्रैगन और प्लस अदर कोई अदर ओएस होगा, उसके 3 मॉडल्स हैं अदर ओएस के। आपको ओएस की भी एक एक्स्ट्रा डिटेल मिल रही है कि गूगल और स्नैपड्रैगन अगर यूज करता है और उसका ओएस अगर एंड्रॉयड है तो 5 है। अपन कितने को भी ग्रुप कर सकते हैं, बट थोड़ा डेटा अपना सेंसिबल हो। ओके सर। सर ये काउंट के अंदर स्टार क्यों लगा है? काउंट के अंदर स्टार जो होता है वो किसका काम क्या होता है, वो रोज को काउंट कर देगा सीधे। तो बेसिकली आपने जैसे ग्रुप बनाए, ये ग्रुप बना एक में आपकी 4 रोज हैं। ठीक है, काउंट स्टार आप करोगे, अगर काउंट स्टार करोगे तो उसका काम क्या होगा, वो उठा के सारी रोज को ऐड कर देगा, काउंट दे देगा। आप काउंट Yes, कोई sir. कॉलम भी कर सकते हो, कोई कॉलम भी कर Yes, सकते sir. हो, वो भी चलेगा। We can write हाँ also, right? We can हाँ write which we want to count. हाँ, लेकिन अगर आपको ब्रांड नेम की पूरी वैल्यू चाहिए तो आप तभी आपको उतने वैल्यू सेम आंसर आएगा, बट लोग काउंट स्टार यूज करते हैं, देखो सेम आंसर आ रहा है। Okay. ठीक है, हाँ चलो। सर जो काउंट स्टार्ट से वो काउंट क्या किया उसने, ब्रांड जितने भी थे? उसने बेसिकली रोज काउंट करी आपके जो भी ग्रुप में है। ओके, तो मतलब रिपीटेड भी है उसमें बहुत सारे, मतलब जो भी हो सब रिपीटेड वगैरह पकड़ के सब सब। सब चीज सब काउंट करेगा उसमें, वो उसको कोई डुप्लीकेशन डिस्टिंक्ट नहीं लिखा हुआ उसमें। डिस्टिंक्ट लिखेंगे तब वो अलग काउंट करेगा। सर ये यहाँ पे ब्रांड नेम काउंट कर रहा है या फिर प्रोसेसर काउंट कर रहा है या फिर ये सभी काउंट कर रहा है? ये रो काउंट कर रहा है। अब तुमने ब्रांड नेम लिखा है तो कभी 1 2 3 4 5 6 ऐसी तो काउंट करूंगा, 7 8 ब्रांड नेम के अंदर जितनी वैल्यूज हैं। अगर मैं स्टार करता हूं तो पूरी रो एक, देखो ब्रांड नेम मैंने कॉलम ले लिया, ठीक है, उसको काउंट किया। उसका मतलब क्या होगा, ब्रांड नेम के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो काउंट हो रही हैं। ये बात समझ में आई? यस। ये बात जिसने पूछा तो उसको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Like sir, we can use like processor brand की जगह अगर अपने यूज करते हैं प्रोसेसर ब्रांड भी अगर तुमने यूज किया तो भी चल जाएगा। बेसिकली उसका काम ये नहीं है, वो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा SNSD वाला। ठीक है, उसमें रोज तो वही रहेंगी अपनी सारी, बस खाली जहां पे ब्रांड और जहां पे ये है प्रोसेसर ब्रांड, वहां पे स्नैपड्रैगन और सैमसंग का हो जाएगा। सैमसंग और स्नैपड्रैगन का खाली, यहाँ सैमसंग स्नैपड्रैगन सैमसंग स्नैपड्रैगन सैमसंग स्नैपड्रैगन, बट रोज तो आपकी सारे और जितने फोन होंगे वो सैमसंग स्नैपड्रैगन के होंगे यहाँ पे। तो काउंट स्टार लगाते हो तो पूरी रो को काउंट करता है, 1 2 3 4, और कोई कॉलम को लगाते हो तो वैल्यू को काउंट करता है। सिंस सब में सेम वैल्यू है, दैट्स वाई जैसे अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, ठीक है, ये पूरी रो को काउंट कर रहा हूँ, 1 2
3 4 5, ठीक है। और मैं अगर खाली मैं सोचूं खाली मैं कॉलम के अंदर की वैल्यूज को काउंट कर रहा हूँ, तो कॉलम में भी तो उतनी वैल्यूज होंगी जितनी रोज हैं, जितनी यस रोज सर। हैं उतनी उतनी कॉलम वैल्यूज होंगी। नहीं समझा सर, कैसे? हाँ सर। अरे कॉलम तो सर भाई, 5 है ना, मतलब वो ब्रांड नेम ये वो अरे वगैरह रो के कॉलम के अंदर वैल्यूज, कॉलम में नहीं, अंदर कॉलम से। के अंदर। सर अगर हमें कॉलम कितने वो करना हो तो काउंट डाल के कॉलम कितने, मतलब ऐसे जैसे ब्रांड नेम ये हो गया, एक कॉलम हो गया तो प्रोसेसर 2, ऐसे कितने कॉलम है वो करना हो तो क्या कह रहे हो? हमें कॉलम, जैसे अपन ने अभी रोज काउंट किए ना, मतलब वो स्टार लगा के, तो ऐसे कॉलम अगर हमें कितने हैं टेबल में वो काउंट करना हो कॉलम कितने हैं टेबल में वो काउंट करना है तो हाँ। उसके लिए फिर मेरे ख्याल से या फिर आप डीडीएल स्कीमा को यूज कर सकते हो। और कॉलम का, एक सेकेंड रुकना, मेरे को कॉलम काउंट का मेरे ख्याल से उससे हो जाता है। एक सेकेंड, पाइथन में तो उससे हम्म, मैं कोई अच्छा तरीका बता रहा हूँ तब हो रहा है ये। इसमें तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन स्कीमा इन सब का यूज करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन स्कीमा जो होता है ना उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन स्कीमा में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अब इन्फॉर्मेशन स्कीमा भी जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें करते हैं काउंट। इन्फॉर्मेशन स्कीमा बेसिकली मेटा डेटा होता है, तो उससे अपन फैच कर सकते हैं। हर एक का डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन स्कीमा बनता है, इसमें पता नहीं बना है कि नहीं बना, बट उसमें स्नोफ्लेक में तो बनता है इन्फॉर्मेशन स्कीमा। तो जिसमें कि अपन फैच कर सकते हैं, उसमें मेटा डेटा होता है, तो उससे अपन फैच कर सकते हैं ये डिटेल्स, इंफॉर्मेशन स्कीमा से ही कर सकते हैं। उसमें पूरा स्कीमा की डिटेल्स होती हैं।